क्या आपने जापान की क्लीन एनर्जी में हुई ताजा ब्रेक थ्रू के बारे में सुना है? मैं आपको योरोई रिएक्टर के बारे में बताता हूं, एक न्यूक्लियर इनोवेशन जो सच में साइंस फिक्शन से निकली हुई चीज लगती है, लेकिन यह बहुत रियल है और अभी हो रहा है। इमेजिन कीजिए, एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो एक शिपिंग कंटेनर से बड़ा नहीं है, जिसे एक पूरी छोटी कम्युनिटी या यहां तक कि एक डिजास्टर जोन को पावर देने के लिए डिजाइन किया गया है। कोई बड़े टावर नहीं, कांस्टेंट वाटर कूलिंग की जरूरत नहीं, और सबसे सरप्राइजिंग बात, कोई ऑन साइट ऑपरेटर्स नहीं। योरोई रिएक्टर फैक्ट्री सील्ड आता है, ट्रक या शिप से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और बस जमीन के नीचे दफना दिया जाता है, जहां वह चुपचाप अपना काम करता है, सुरक्षित और एफिशिएंटली। तो यह काम कैसे करता है? ट्रेडिशनल मेथड्स पर डिपेंड करने के बजाय योरोई रिएक्टर कूलेंट के रूप में मोल्टन सॉल्ट और सेरामिक मैट्रिक्स में पैक्ड लो एनरिच्ड यूरेनियम का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि यह कम प्रेशर पर चलता है, मेल्टडाउन के लगभग जीरो रिस्क के साथ। और अगर पावर फेलियर हो जाए, यह पैसिवली शटडाउन हो जाता है बिना किसी ड्रामा के। असली बात यह है, हर यूनिट लगातार 10 साल तक काम करती है। जब यह पूरा हो जाता है तो आप इसे एक न्यूक्लियर बैटरी की तरह बदल देते हैं। कोई ऑन साइट वेस्ट नहीं, लोकली रेडियो एक्टिव मटेरियल को हैंडल करने की जरूरत नहीं, और यह मजबूत बना है। अर्थक्वेक प्रोन जापान के लिए परफेक्ट। इनमें से 2 रिएक्टर्स पहले से ही फ्लॉलेसली चल रहे हैं, एक रिमोट माउंटेन विलेज में, दूसरा एक छोटे से आइलैंड पर। दोनों गंदे डीजल को क्लीन रिलायबल पावर से रिप्लेस कर रहे हैं। जापान की योजना 2030 तक 50 और रोल आउट करने की है। यह सच में बदल सकता है कि दुनिया, शायद इंडिया जैसे देश भी, भविष्य के लिए सेफ, रिजिलियंट, लो कार्बन एनर्जी के बारे में कैसे सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या योरोई रिएक्टर जैसी कोई चीज इंडिया की अपनी एनर्जी रेवोल्यूशन को इंस्पायर कर सकती है? मुझे कमेंट्स में बताएं।